प्रीवियस क्लास में लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो एग्जांपल 2 किया। तो अब हम शुरुआत करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। दैट इज एग्जांपल 3 एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो एग्जांपल 3 है क्या आपका, पहला आप एग्जांपल 3 को समझो। आपको कहा जा रहा है एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एबी इज इक्वल टू एसी। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल होने का मतलब ये हुआ कि एबी जो है आपका एसी के इक्वल होना चाहिए, यस और नो। कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब अपोजिट साइड इक्वल है, जो आपको यहाँ बताया भी जा रहा है कि एबी किसके इक्वल है, एसी। फिर आपको ये कहा जा रहा है कि एडी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एक्सटीरियर एंगल पीएसी। अब इसका क्या मतलब हुआ, पहले ये सब देखो। एडी एडी आपका ये बाइसेक्ट कर रहा है, किस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, एक्सटीरियर एंगल। और कौन सा एक्सटीरियर एंगल है, पीएसी। यानी कि जो पूरा एंगल है इसको एडी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर। अब बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ, बाइसेक्ट करने का मतलब ये हुआ कि ये हाफ और हाफ ये एंगल इक्वल हुआ। कोई भी एंगल जब बाइसेक्ट होता है तो उसके हाफ हाफ एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर आपको आगे ये कहा जा रहा है सी डी जो है आपका वो एबी के पैरेलल है। तो थर्ड इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन की क्या है आपके पास, कि जो सी डी है आपका, दिस इज सी डी। तो ये जो सी डी है आपका वो एबी के क्या है, पैरेलल। पहले मुझे बताओ फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, कि एबीसी क्या है आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या इतनी बात समझ में आ गई। फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है कि एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल, इंफॉर्मेशन कौन। सेकंड इंफॉर्मेशन क्या है कि ये जो एडी है वो इस पूरे एक्सटीरियर एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये हाफ यानी कि एंगल, कैन आई से दैट एंगल पीएडी, कौन सा एंगल, पीएडी शुड बी इक्वल टू डीएसी, यस और नो। एग्री करते हो। दिस इज द सेकंड इंफॉर्मेशन। थर्ड इंफॉर्मेशन क्या है कि जो सीडी है आपका वो एपी के पैरेलल। ये जो सीडी है आपका वो एपी के क्या है, पैरेलल। यहाँ तक कोई डाउट है तो क्लियर है। अब आपको देखो प्रूव क्या करना है, व्हाट वी हैव टू। The first part we have to prove that angle DAC is equal to angle BC। हमें क्या प्रूव करना है कि एंगल DAC यानी कि ये वाला है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, BCA। किसके इक्वल होना चाहिए, BCA के। तो आपको प्रूव करना है, we have to prove that angle DAC ये है, किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल BCA के। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया क्या प्रूव करना है। और सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पहले बताओ क्वेश्चन का एनालिसिस क्लियर हो गया आपको, चले आगे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो कि अगर मैं गिवन इंफॉर्मेशन की बात करता हूं तो व्हाट हैज बीन गिवन इन दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन है कि जो एडी है, क्या है, एडी वो बाइसेक्ट कर रहा है एक्सटीरियर एंगल पीएसी को। तो अगर मैं इसको एंगल 1 लेता हूं और इसको एंगल 2 लेता हूं, तो आप एग्री करते हो कि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा, यस और नो। ठीक है, उसके बाद आपको एक इंफॉर्मेशन और गिवन थी, वो ये थी कि ट्राइंगल एबीसी जो है, ए बी सी, वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इसमें आपको ये कहा जा रहा है कि जो ए बी है आपका वो किसके इक्वल है, एसी। ये भी बात क्लियर है। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या आप एग्री करते हो कि एक आइसोसेलेस ट्राइंगल में अपोजिट साइड तो इक्वल है ही, तो क्या अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो आप ये कहोगे कि भैया अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये एंगल 3, पहले तो फिगर में सारे एंगल आपको मार्क करने हैं, ये बात समझ में आ गई। तो आप क्या कहोगे कि ये जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के क्या होगा, इक्वल। इतनी बात समझ में आ रही है कि ये जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों होगा, बिकॉज एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल। प्रूव क्या कर रहा है, आपको यहाँ पे दो चीजें प्रूव करने के लिए गई थी क्वेश्चन में। आपको एक तो ये कहा गया है कि आप प्रूव करो एंगल डीएसी जो है बीसीए के इक्वल होगा। ध्यान से देखो, एंगल डीएसी, क्या आप एग्री करते हो एंगल डीएसी का मतलब ये एंगल 2 इक्वल टू एंगल बीसीए, इक्वल टू एंगल बीसीए एंगल 3। तो बेसिकली आप एग्री करते हो, हमें एक तो हमें प्रूव करना है कि एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा। दूसरा हमें कहा जा रहा है कि हमें प्रूव करना है कि एबीसीडी क्या होगा, पैरेललोग्राम। क्या तेरी बात समझ में आ गई सबको। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर ट्राइंगल एबीसी। तो हमने ट्राइंगल कंसीडर किया एबीसी, तो ये हो गया आपका ए बी सी। क्या आप लोगों को एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल, हाँ जी दीदी क्या होती है बताओ। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो एक्सटीरियर एंगल होता है तो सामने वाले दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल। जैसे कि यहाँ पे जो इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है मान लो 3 है, और ये इंटीरियर एंगल सामने वाले जो है वो क्या है 1 और 2। तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये जो एक्सटीरियर एंगल 3 है इट विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, यस और नो। अब देखो इन ट्राइंगल ए बी सी,
क्या आप एग्री करते हो ये एबीसी आपका एक ट्राइंगल है, तो क्या आप एग्री करते हो कि जो इसका एक्सटीरियर एंगल है, जो इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो मैं बोल सकता हूँ ये पूरा इसका एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल इस ट्राइंगल के बाहर है, कौन सा एंगल है, पी ए एक्सटीरियर एंगल। तो आपने कहा ट्राइंगल एबीसी एक्सटीरियर एंगल पीएसी। अब इसके सामने, इस एंगल के सामने देखो, ये जो एंगल है जिस एंगल के साथ आ रहा है उसको छोड़ दो, बाकी के जो दो एंगल बचते हैं वो इसके इंटीरियर अपोजिट एंगल है। तो इसका मतलब ये जो एक्सटीरियर एंगल पीएसी है, इट विल बी इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, यस और नो। रीजन क्या होगा, बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब मुझे बताओ ये जो पूरा एंगल है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2? ये बात समझ में आ रही है? भाई यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 1 और यहाँ से लेके यहाँ तक 2। तो आपने कहा ये जो पूरा एंगल पीएसी है ये हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल, तो इसकी जगह आपने लिखा एंगल 1 प्लस एंगल, एंड इट विल बी इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4, यस और नो। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। नाउ कैन आई से दैट कि जो एंगल 4 है वो एंगल 3 के इक्वल है? क्या एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है? ये आप गिवन वाले पार्ट में देख लो। आपने गिवन में कहा था कि एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4। क्यों कहा था? क्योंकि अगर ट्राइंगल के अपोजिट साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो ये हमने मेंशन पहले ही कर दिया था कि इट हैज बीन गिवन। तो क्या आपको थर्ड स्टेप जो प्रूफ वाला आपका पार्ट है ये समझ में आ गया कि एंगल 4 की जगह हम क्या लिखेंगे, एंगल। और क्या आप एग्री करते हो जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है? तो वो बाइसेक्ट कर रहा है तो ये भी तो इक्वल है, ये देखो। क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि ये जो एडी है वो इस पूरे एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। कोई एंगल बाइसेक्ट होने का मतलब क्या होता है कि हाफ हाफ इक्वल होगा। तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, ये भी आप मेंशन कर चुके हो। ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। तो क्या अब आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया क्यों हमने एंगल 1 की जगह एंगल 2 लिखा? अच्छा एक बात ध्यान रखना, आपको 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 जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है ये इसके इक्वल है, तो आपको 1 को ही 2 लिखना है। मुझे इस एंगल से कोई मतलब नहीं है, मेरी बात समझ में आ रही है? हमें जो प्रूफ करना है, हमें जो प्रूफ करना है वो क्या प्रूफ करना है कि जो आपका एंगल 2 है ये वाला एंगल जो है इसके इक्वल है। तो आपको 1 को ही 2 में कन्वर्ट करना है। आपका पर्पस क्या होना चाहिए, इस एंगल में कन्वर्ट करना। तो 1 को आपने क्या लिया, यानी कि अगर आप इसको 2 ले रहे हो तो 1 को आप 2 में कन्वर्ट करो। ये बात समझ में आ गई? इसके अलावा देखो आपको 4 की रिक्वायरमेंट है, नहीं है। हमें तो सिर्फ ये प्रूफ करना है कि एंगल 2 किसके इक्वल है, एंगल 3। इसलिए हमने 4 को भी 3 में कन्वर्ट कर। लॉजिक समझ में आया? क्यों कर रहे हैं ये समझ में आ रही है बात? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 क्या हो जाएगा आपका, ट्वाइस ऑफ एंगल 2। एंगल 3 प्लस एंगल 3 क्या हो जाएगा आपका, ट्वाइस ऑफ एंगल 3। 2 से 2 कट जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 3। तो जो चीज आपको प्रूव करनी थी वो आपने प्रूव कर दी कि एंगल 2 का मतलब क्या है। देखो एंगल 2 का मतलब है एंगल डी ए सी, ये वाला ये प्रूव करना था ना हमें। और एंगल 3 का मतलब क्या है, एंगल बी सी ए। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि एंगल डी ए सी जो है एंगल बी सी ए के इक्वल है। ये आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया, आप चेक कर सकते हो। टू प्रूफ में जो हमारा ये फर्स्ट पार्ट है ये proof। अब हमें क्या प्रूव करना है कि एबीसीडी क्या है, एक पैरेललोग्राम। अब हमें क्या प्रूव करना है कि एबीसीडी क्या है, एक पैरेलल। तो देखो ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी। क्वेश्चन में आपको गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। गिवन है ना क्वेश्चन में ए बी इज पैरेलल टू सी डी। मैंने इसको मार्क भी किया था, अगर आपको 3 पॉइंट याद हो। ये देखो, ये पिंक कलर से मैंने मार्क किया था कि ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल है। और ये हमारे पास थर्ड इंफॉर्मेशन, ये भाई ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तेरी बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन में आपको गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अच्छा, आपने प्रूव कर दिया एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, या भी आपने प्रूव किया। आप एग्री करते हो कि एंगल 2 और एंगल 3 जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एंगल 2 और एंगल 3 आप एग्री करते हो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल किस लाइन के बीच में लाई करते हैं, पैरेलल। अब आपको गिवन था ए बी इज पैरेलल टू सी डी। विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल आपने ये प्रूव कर दिया कि एडी जो है वो भी बीसी के पैरेलल है। तो अगर दो पेयर अपोजिट पैरेलल हो तो वो क्या होता है, पैरेललोग्राम। क्या तेरी बात समझ में आ गई? मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि पैरेललोग्राम करने के 3 मेथड होते हैं। इसमें से एक मेथड क्या था कि दोनों पेयर को अपोजिट साइड को क्या कर दो, पैरेलल कर दो। तो आपने प्रूव कर दिया अपोजिट साइड ऑफ गिवन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी आर पैरेलल।
तो एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो एक बार फिर से एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये किसके इक्वल है? एक, अब आराम से करते हैं। सबसे पहले आपने ये कहा कि ये जो एक्सटीरियर एंगल है, यस, एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये किसके इक्वल है? एंगल 3 प्लस एंगल बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये समझ में आ गया? हमारा टारगेट सिर्फ इन दोनों से है, तो मैं 1 की जगह क्या लिखूंगा? 2, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो एडी है उसको बाइसेक्ट कर। और 4 की जगह क्या लिखूंगा? 3, क्योंकि ये दोनों एंगल भी इक्वल है। श्रीनिवासन, आपने यहाँ से प्रूव कर दिया कि एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल है। फिर आपने कहा अगर एंगल 2 एंगल 3, तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। फिर हमने कहा कि अगर एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल हो, तो ये कौन से एंगल है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब जो एडी है वो बीसी के क्या होगा? पैरेलल। एडी बीसी के पैरेलल आपने प्रूव कर दिया, और एबी और सीडी पैरेलल है, ये आपको गिवन था। तो इससे क्या प्रूव हो गया कि ये बेसिकली है क्या? पैरेलल। यहाँ तो समझ में आ गई बात। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जांपल 4 एंड दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन क्या है आपका? टू पैरेलल लाइंस एल एंड एफ आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल दैट इज नथिंग। क्या कहा जा रहा है? बात हो रही है, आपको बात की जा रही है क्वेश्चन में, पैरेलल लाइंस एल एल एंड एफ, ये बात समझ में आ रही है? इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल बी, इसकी बात हो रही है। इंटरसेक्टेड बाय द ट्रांसवर्सल बी। तो ये जो रेड कलर से मैंने शेड किया, ये आपकी फर्स्ट इंफॉर्मेशन है। ये समझ में आ गई आपको? चलो जी आगे चलते हैं। फिर आपको क्या कहा जा रहा है? शो दैट द क्वाड्रिलेटरल formed by the bisector of the interior angle is a rectangle। तो आपको ये कहा जा रहा है, ये देखो, अगर मैं इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर की बात करूं, जैसे कि देखो, ये एक बाइसेक्टर है और ये इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। एक बाइसेक्टर क्या है? एक। दूसरा बाइसेक्टर क्या है आपका? दूसरा बाइसेक्टर देखो, दूसरा बाइसेक्टर हो गया आपका CD। ये किसको बाइसेक्ट कर रहा है? इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तीसरा बाइसेक्टर क्या है आपका? वो आपका ये है CD, जो है वो किस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है? वो इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। और फोर्थ जो बाइसेक्टर है आपका यहाँ पे, फोर्थ जो बाइसेक्टर आपका वो क्या है? ये आपका इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट। इसका मतलब जो क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्टर की लाइन से बना है, बाइसेक्टर की लाइन कौन कौन सी है? AB, BC, CD और AD। तो ये जो ABCD बना है, आपको प्रूव करना है कि ये क्या है? रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल है। फिर से रिपीट करो, क्वेश्चन क्या है? दो पैरेलल लाइन है एल एंड एल, इसको एक ट्रांसवर्सल पी इंटरसेक्ट कर रही है। आपको ये कहा जा रहा है, ये जो फिगर में जो क्वाड्रिलेटरल बना, और कैसे बना वो? बाय द बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल। वो जो क्वाड्रिलेटरल बना वो एक रेक्टेंगल है। ये आपको कोई मुझे बताएगा रेक्टेंगल की डेफिनेशन क्या है? रेक्टेंगल की डेफिनेशन ये कहती है कि रेक्टेंगल क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है, इसका एक एंगल जो होता है वो किसके इक्वल होता है? वेरी 90। एक एंगल क्या होता है? 90। तो दो चीजें मुझे प्रूव कर। पहला, ये जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या होना चाहिए? पैरेललोग्राम। दूसरा, इस पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 डिग्री। अगर मैंने इतना प्रूव कर दिया तो ये क्वाड्रिलेटरल क्या प्रूव हो जाएगा? रेक्टेंगल है। क्या इतनी बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो अब मुझे ये बताओ कि आपको ये फिगर क्लियर होगी? ठीक है, अब ध्यान से फर्स्ट ऑफ ऑल हम गिवन पार्ट पर आते हैं। गिवन पार्ट क्या है आपका? एल इज पैरेलल टू एफ। ये कहा जा रहा है ना क्वेश्चन में, एल इज पैरेलल टू एफ। और क्या कहा गया? पी इज ट्रांसवर्सल। ये बात क्लियर है? फिर आपको क्या कहा गया है कि ए बी, दूसरा क्या है आपका? सी बी, तीसरा बाइसेक्टर क्या है? सी डी, फोर्थ बाइसेक्टर क्या है? ए डी। सारे के सारे क्या है? बाइसेक्टर। ध्यान से देखना, क्या आप एग्री करते हो? क्या आप एग्री करते हो कि जो ए बी है, जो ए बी है वो किसका बाइसेक्टर है? पीएसी का। यस और नो? क्या एग्री करते हो? ए बी जो है वो एंगल पीएसी का बाइसेक्टर है ना? पीएसी का बाइसेक्टर। क्या आप एग्री करते हो जो सीबी है, जो सीबी है, सीबी किसका बाइसेक्टर है आपका? सीबी जो आपका बाइसेक्टर है वो क्यूसी ए का है। ये देखो, ये क्यू है आपका, ये सी है आपका, और ये ए है। तो ये पूरा एंगल क्या हो गया? क्यूसी ए। तो ये जो सीबी है, ये बाइसेक्टर किसका है? क्यूसी ए का। ये बात भी क्लियर हो गई? ठीक है, अब क्या आप एग्री करते हो ये जो आपका सी डी है, क्या सी डी,
ये किसका बाइसेक्टर है, आर सी ए। तो ये देखो ये आर है, ये सी है और ये है, तो ये इसका बाइसेक्टर है। एग्री करते हो, ठीक है। फिर क्या आप एग्री करते हो कि ये जो आपका एडी है ये बाइसेक्टर किसका, एस ए सी का। ये आपका एस है, ये ए है, तो ये डी है। तो ये जो एडी है ये किसका बाइसेक्टर है, एस ए डी का। ये फोर अलग शेड में जो मैंने आपको दिखाई ये चीज समझ में आ गई। ए बी बाइसेक्टर किसका, ई ए सी का। सी बी बाइसेक्टर किसका, क्यू सी ए का। सी डी बाइसेक्टर किसका, आर सी ए का। और ए डी बाइसेक्टर किसका है, एस ए सी का। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद फिर हमने क्या किया, इस फिगर में हमने एंगल्स को क्या कर दिया, उस नंबर्स में डिवाइड कर दिया। भैया ये बाइसेक्ट हो रहा है एंगल, तो मैंने यहाँ पे ले लिया कि इसका ये वाला पार्ट 1 है और ये वाला पार्ट क्या है, ये समझ में आ गया। ये जो बाइसेक्टर है ये इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। इसके भी मैंने दो एंगल्स कौन कौन से ले लिए, 3 और 4। ऐसे ही इस एंगल के जो दो बाइसेक्टर होने के बाद जो दो एंगल बनेंगे वो हमने ले लिया 5 और 6। और ऐसे ये बाइसेक्टर जब इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो वो एंगल क्या क्या होंगे, 7 और 8। इसमें कोई डाउट, ये बात समझ में आ गई सबको, ठीक है। अब ये जैसे कि आपको ये कहा गया है कि ये जो है इसका बाइसेक्टर है इस पूरे एंगल, तो इसका मतलब एंगल 1 किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल 2 के। ये बात समझ में आ रही है। ऐसे ही आपका जो ये जो एंगल 3 है, ये जैसे ये जो पूरा बाइसेक्टर, तो एंगल 3 किसके इक्वल होना चाहिए, एंगल 4 के। ये समझ में आ गया। ऐसे ये जो बाइसेक्टर है यहाँ पे क्या होना चाहिए, एंगल 5 जो है एंगल 6 के इक्वल होना चाहिए। इसी तरह से ये जो बाइसेक्टर है यहाँ पे ये जो एंगल 7 है वो एंगल 8 के इक्वल होना चाहिए। यहाँ तक कोई भी डाउट है गिवन इन्फॉर्मेशन में तो आप समझ में आ गया। यहाँ तक सिंपल है आपका। हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो इंटरनल बाइसेक्टर से कोऑर्डिनेटर बना है कौन सा, ए बी सी डी। ये जो कोऑर्डिनेटर बना है एबीसीडी, ये क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। ये बात समझ में आ गई, तो टू प्रूफ भी क्लियर हो गया। अब हम मूव करते हैं कि हमें जो प्रूफ करना है, थर्ड स्टेप क्या है हमारा, प्रूफ। तो प्रूफ में क्या होगा, यू नो दैट रेक्टेंगल क्या होता है, एक पैरेललोग्राम होता है। तो हमने पहले ही मेंशन कर दिया कि रेक्टेंगल एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसका एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री। यानी कि पहले मुझे क्या प्रूव करना होगा कि एक रेक्टेंगल, कि ये रेक्टेंगल, ये जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, पैरेललोग्राम है। सबसे पहले तो ये प्रूव करना होगा। फिर हमें प्रूव करना होगा ये जो पैरेललोग्राम है इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री है। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। तो आपने क्या कहा, एट फर्स्ट वी प्रूव दैट एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। एट फर्स्ट वी प्रूव दैट एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। ध्यान से देखो, मुझे ये बताओ क्या आप एग्री करते हो। देखो क्वेश्चन में कहा गया एल जो है एम के पैरेलल है और पी क्या है, ट्रांसवर्सल है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैन आई से दैट ये जो पूरा देखो ये एल है और ये आपका क्या है, एम है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैन आई से दैट ये पूरा जो एंगल है आपका वो इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, भैया ये पैरेलल लाइंस है तो ये जो क्रॉस पे जो इंटीरियर एंगल होंगे ये इक्वल होंगे। तो आपने कहा एंगल पी ए सी विल बी इक्वल टू एंगल आर सी ए। ये समझ में आ गया, ठीक है। कह रहे हैं पीएसी का मतलब क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2। और आरसीए का मतलब क्या है, एंगल 5 प्लस एंगल सी। यहाँ तक कोई डाउट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपका जो पर्पस है वो क्या है, आपका पर्पस है आपका आपको ध्यान देना है इंटीरियर एंगल, क्योंकि हमारा कोऑर्डिनेटर तो यही है ना। जब आप सोल्व करोगे इस क्वेश्चन को, आपका पर्पस क्या है, इन एंगल्स पर फोकस करना। 1357 1357। अभी जो बात हो रही है किस किस की हो रही है, 1 और 2 की। क्या मुझे 2 की रिक्वायरमेंट है, नहीं। फिर बात हो रही है 5 और 6 की। क्या मुझे 6 की रिक्वायरमेंट है, नहीं। तो क्या मैं 6 की जगह 5 लिख सकता हूँ और 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, 1। मानते हो। तो आपने 2 की जगह लिखा 1, 6 की जगह लिखा 5। क्यों लिखा समझ में आ रहा है, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेटर पे फोकस करना है, उसके इंटीरियर एंगल। ये क्लियर हो गया। तो कितने एंगल 1 हो गए, कितने एंगल 5 हो गए, तो एंगल 1 किसके इक्वल हो गया, एंगल 5 के। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। अब देखो जो एंगल 1 और 5 है, जो एंगल 1 और 5 है, ध्यान से देखना। मैं आप जो मैं रेड कलर से लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ इस पे फोकस करो। अब ये जो रेड वाला जो पोर्शन है, ये देखो ये जेड बन रहा है पूरा, ये देखो ये जेड ऐसे, ये 1 और 5 पे जेड बन रहा है ऐसे पूरा। मैं बोल सकता हूँ 1 और 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है।
एंगल 1 एंड एंगल 5 आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और अगर ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है तो ये जो लाइन ए बी है वो सी डी के पैरेलल होनी चाहिए। इतनी बात समझ में आ रही है? तो प्रूफ हो गया। अगर मैं अब ये प्रूव कर देता हूँ कि एडी जो है वो इसके पैरेलल है, तो ये प्रूफ हो जाएगा ये पैरेललोग्राम है। यस और नो? इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो आगे देखो। अब आपने कहा सिमिलरली, सिमिलरली आपने कहा कि ये जो एल है वो एम के ट्रांसवर्सल है, एम के पैरेलल है, और पी जो है ट्रांसवर्सल। अगेन अब आप राइट वाली साइड पर आओ। क्या आप एग्री करते हो कि ये जो पूरा एंगल है ये और ये जो पूरा एंगल है इक्वल होगा? अगेन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये वाला जो पूरा एंगल है ये है क्या? ये है 7+8, और ये वाला जो एंगल है ये क्या है? 3+4। ये रहा। क्या मुझे 8 से कोई मतलब है? नहीं। तो 8 की जगह क्या लिखूंगा? 7। क्या मुझे 4 से कोई मतलब है? नहीं। 4 की जगह क्या लिखूंगा? और ये सारी चीजें पहले मेंशन कर चुके हैं कि 7 8 के इक्वल है और 3। समझ में आ गया? हमें क्वाड्रिलेटरल के अंदर आ समझ में आ गया? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 7, 8 की जगह 7, और यहाँ पे 4 की जगह क्या आ जाएगा? 3। कितने एंगल 7 हो गए? 2। और कितने एंगल 3 हो गए? 2 से 2 कैंसिल। तो आपने क्या प्रूव कर दिया? एंगल 7 इक्वल टू एंगल, अब ध्यान से ये आपका एंगल 7 है और ये आपका एंगल 3 है। क्या इसमें जेड बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है आपको जेड बनता हुआ? तो इसका मतलब ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये भी क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये भी क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। जैसे आपने कहा ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसका मतलब ये जो लाइन है वो इसके पैरेलल होगी। पहले आपने प्रूव किया कि जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल, फिर आपने प्रूव कर दिया कि जो एडी है वो बीसी है। तो इससे क्या प्रूफ हो गया कि भैया ये पैरेललोग्राम है, कि अपोजिट साइड, दोनों साइड फ्रॉम 1 and 2 वी हैव प्रूव दैट इन दिस क्वाड्रिलेटरल ये जो क्वाड्रिलेटरल है आपका एबीसीडी, जो अपोजिट साइड है वो पैरेलल है। इसका मतलब जो फर्स्ट पॉइंट था वो हमने प्रूव कर दिया कि ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। इसमें कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, कैन आई से दैट एंगल 4, ध्यान से देखना, ये पूरा यहां से लेके यहां तक, इसका पूरे का सम कितना होना चाहिए आपके साथ? 1। क्यों? एंगल होना स्ट्रेट लाइन। या 4 + 3 + 5 + 6 इक्वल टू 180 डिग्री एंगल होना स्ट्रेट। ध्यान से देखो, ठीक है। अगेन मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो इंटीरियर एंगल की है। मुझे सिर्फ मतलब किससे है? 3 और 5। मुझे 4 से कोई मतलब नहीं है, तो 4 की जगह क्या लिखूंगा? 4 की जगह क्या लिखूंगा? 3। तो मैंने 4 की जगह 3 लिखा। मुझे 6 से भी कोई मतलब नहीं है, 6 की जगह क्या लिखूंगा? 5। ये समझ में आ गया क्यों लिखा? बस 4 3 के इक्वल है, 6 5 के इक्वल है। कितने एंगल 3 है, कितने एंगल 5 है? ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो देखो ये हो गया ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 में कॉमन ले लेते, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 बाय 2। तो ये आपका हो जाएगा 9। ये क्या हो गया? 9। अब क्या प्रूफ हो गया? ये क्वाड्रिलेटरल जो था हमने पहले प्रूव करते पैरेललोग्राम है, इसका एक एंगल 90 डिग्री है। क्या है? अब मैं बोल सकता हूँ कि ये हमने प्रूव कर दिया कि रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की दोनों कंडीशन है वो हमारी सेटिस्फाई। आपने प्रूव कर दिया कि एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है whose one angle is 90 degree, means ABCD is a rectangle and square, and this is a very good. समझ में आ गया क्वेश्चन? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा? जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।